हेलो, हमारे क्लास 9 के सारे प्यारे राज दुलारे बच्चों। हम लोग आज शुरू करने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। इस टॉपिक की बात होगा, ठीक है। और आज का लेक्चर हमारा एनसीईआरटी का 1.1 तक अप्रोच किया जाएगा और धीरे धीरे सब हम लोग कर लेंगे। देर तो जरूर हुई है और थोड़ा सा पेशेंस, हम लोग सब टाइम से मैनेज कर लें, ठीक है। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम के बारे में। और देखो भाई, नंबर सिस्टम की बात अगर हो रही है तो पहले ये बात जान लो कि नंबर सिस्टम सिस्टम वर्ड तो सुन के यार, नंबरों का यहाँ अपना सिस्टम है। जैसे आपका कंट्री का सिस्टम होगा, अरे चलो कंट्री का नहीं समझ रहे हो, सोलर सिस्टम सुने हैं जिसमें सन है, प्लैनेट्स हैं और भी चीज़ें। तो इस तरह से नंबर का भी एक अपना सिस्टम है, इसका एक अपना फैमिली है, इसका एक अपना माई बाप होंगे। नहीं, आओ इन सिस्टम का ना सारा का पोल खोल के रखते हैं कि क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम जानने से पहले एक बात को थोड़ा सा जान लेते हैं। ये कुछ है, ये डिजिट है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। आपके सर बोलते होंगे राइट द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ थ्री डिजिट, थ्री डिजिट का ग्रेटेस्ट लिखो, स्मॉलेस्ट लिखो, फोर डिजिट का ग्रेटेस्ट लिखो। आप ऐसे लिख भी देते होंगे ना, ये लीजिए ग्रेटेस्ट, ये लीजिए स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये फोर डिजिट का ग्रेटेस्ट, ये थ्री डिजिट का, सॉरी फोर डिजिट का ही स्मॉलेस्ट, ठीक है। आइए, तो इसमें ये जो नाइन है, नाइन नाइन यूज किए, वन जीरो ये सब यूज किए, ये सब क्या है, डिजिट ही तो है। तो ये डिजिट एक्चुअली है क्या? ये ना सिंगल सिंबल है सिंगल सिंबल है। और ये सिंगल सिंबल का यूज क्या होता है? सिंगल सिंबल यूज टू यूज्ड ठीक है, यूज टू, आ जाओ, यूज टू रिप्रेजेंट नंबर। और इसका यूज करते हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने में, ठीक है। क्या है? सिंगल सिंबल है जिसका यूज हम कर रहे हैं नंबर को रिप्रेजेंट करने में। अच्छा, सिंगल सिंबल, सिंगल सिंगल के नाम से आप याद है होगा ना, देखो तुम भी एक सिंगल ही हो, ठीक है। तो ये सिंगल है। अब ये सिंबल की जहाँ तक बात है तो कौन सी सिंबल है भाई? तो देखो ये जो सिंबल है, हम लोग बात करते हैं जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, कहाँ तक? नाइन तक। ये हमारे टोटल डिजिट है, ये हमारे क्या है? टोटल डिजिट है। जीरो टू नाइन, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, टोटल हमारा यही डिजिट है ना, तो इससे ज़्यादा है नहीं कम है। अब इन्हीं डिजिट का हम लोग यूज करते हैं किस लिए? नंबर को फॉर्म करने, ठीक है। देखिए, आइए देख लीजिए, ये नंबर जो है हमारा, नंबर जो हमारा है, ये नंबर एक्चुअली कॉम्बिनेशन है किसका भाई? किसका कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट है, डिजिट, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन किस लिए यूज हुआ? यूज टू फॉर्म नंबर। और यही नंबर को हम यूज करते हैं किस लिए? किसी भी चीज को काउंट करने के लिए, किसी भी चीज को, ठीक है। ये हमारा नंबर हो गया, बस थोड़ी सी जानकारी देख लेंगे। अब आते हैं हम लोग नंबर सिस्टम में जो इंट्री अब यहाँ से हम ले रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं वही हमारा नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल क्या होता है? नेचुरल क्या होता है? नेचुरल नंबर क्या होता है? समझिए, क्लास का फर्स्ट डे है या फर्स्ट पीरियड है, जो स्कूल में जाते होंगे, बेल बजा, प्रेयर हुआ और उसके बाद हमारे सर आते हैं एक सुंदर सी बही खाता लेकर के और बोलते हैं रोल नंबर वन टू, काउंट करते हैं ना। वही काउंटिंग नंबर हमारा नेचुरल नंबर का, ठीक है, वही काउंटिंग नंबर, ठीक है। ऑल काउंटिंग नंबर क्या कहलाया? ऑल काउंटिंग नंबर, नंबर इज कॉल्ड नेचुरल, ठीक है, नेचुरल नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये नेचुरल नंबर है भाई, वन से लेकर के हम शुरू हो जाते हैं थ्री फोर डॉट 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 इनफाइनाइट तक, कैपिटल एन से हम डिनोट करेंगे। अब आपसे कोई पूछ देगा ना कि स्मॉलेस्ट नेचुरल क्या है, स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट क्या कह रहा है? अरे यार, तुम कहोगे नाइन है, नाइन के आगे देखो टेन होगा, 99 कहोगे, 100 होगा, कहाँ तक जाओगे? जो तुम बोल रहे हैं ना उसमें प्लस वन करो और आगे बढ़ जाओगे। तो ऐसा करते हैं ना कि इनफाइनाइट बोल देते हैं भाई, ले कर ले तू, इनफाइनाइट हम बोल दिए, ठीक है। तो हमारा जो ग्रेटेस्ट नेचुरल क्या है? इनफाइनाइट बोलेंगे। स्मॉलेस्ट क्या है? वन। कोई दिक्कत? आगे हम लोग बढ़ते हैं, रुक जाइए अभी, थोड़ा सा फ्लो चार्ट आगे हम लोग देखें।
ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेचुरल तो हमने देख लिया, होल की बात करते हैं। ये होल क्या है? तो सुनो, जो तूने नेचुरल लिखा ना, जो नेचुरल लिखा, नेचुरल क्या था भाई? 1 था, 2 था, 3 4 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। इसी नेचुरल के साथ, इसी नेचुरल नंबर में, ये जो नेचुरल नंबर का सेट है, उसमें एक डाल दो गोल। और ये जब गोल डालोगे ना, ये जब गोला हम डाल रहे हैं, तो इस गोल के साथ बन गया हमारा होल। ठीक है, डब्ल्यू से डिनोट, समझे? एनी सेट ऑफ नेचुरल नंबर along विथ जीरो इज कॉल्ड होल। कोई दिक्कत? होल में कोई दिक्कत नहीं ना? अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहेगा कि क्या सारे होल नेचुरल होंगे? ये सारे नेचुरल होल होंगे? तो सोचो ना, नेचुरल क्या था हम लोग का? नेचुरल नहीं था ना? नेचुरल देखो ना, इस पे दिखा दे रहे, यही हमारा नेचुरल था, ये हमारा क्या है? नेचुरल है। तो नेचुरल में हमने क्या देखा कि सारे नेचुरल होल, तो देखो सारा नेचुरल तो होल में है ही, लेकिन अगर सारे होल नंबर नेचुरल की बात कहा जाए, थोड़ा देखो तो इस गोल का क्या होगा? नेचुरल के सेट में है ही नहीं। तो सारे होल नेचुरल कहा ना, ये पाप लगे, ऐसे मत बोलना। ठीक है, ये हमारा बेचारा रूठ जाएगा, तो भी रूठाना तो है नहीं, कोई दिक्कत? तो सारे होल नेचुरल नहीं होंगे, कोई बात नहीं। आगे की फ्लो चार्ट हम जब दिखाएंगे तो बहुत इजीली समझ में आएगा, बस प्रेम से देखना, वैसे ही देखना जिसे बाकी भी देखते हो। ठीक है, तो होल तो कोई दिक्कत होल में नहीं ना। आगे हम लोग बात करते हैं इंटीजर का, इसकी बात करने वाले हैं इंटीजर का। ये इंटीजर क्या बोला है? तो सोचो ना, आप कोई दुकान वाले भैया के पास जाओ, दुकान वाले भैया के पास हमने गए, और इसने ना कोई सामान को वो खरीद के लाए होंगे, उनके लिए सीपी है मान लीजिए कि 8 रुपया, और तुम्हें 10 में बेच दिया, तुमको बेच दिया 10 में, तो तुमको कितने रुपए ठगे? अरे यार ठगने, सॉरी, वो कितने प्रॉफिट कमाए? तो प्रॉफिट कमाए 2, 2 का प्रॉफिट बनाए, तो प्रॉफिट को हम पॉजिटिव में। और इसने अगर 8 के सामान को गलती से इसने 6 में बेच दिया, 6 में बेच दिया, अब इनका बताओ, अब हम इनको कितना ठगे? -2 का ठगे। अरे लॉस गए हैं अरे ठगना, और ठीक है, दुकान खोले ही है प्रॉफिट बनाने के लिए, गलती से मिस्टेक हो गया बेचारे, -2, घाटा में चला गया बिजनेस। तो यही घाटा में जो जा रहा है, यही लॉस है, इसको नेगेटिव में हम रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो हमारा इंटीजर बनेगा, ये देखो 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। इधर 0 से हम लेफ्ट में आते हैं तो -1 -2 डॉट डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक। ठीक है, ये भी इनफाइनाइट तक जाए। अब समझिए, इसको नंबर लाइन पे समझ लेते हैं। ये हमारा नंबर लाइन है, नंबर लाइन, ये 0 हो गया, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। इसको अगर देखते हैं -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट, ये भी निगेटिव में इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या स्मॉलेस्ट नंबर बता दो भाई, स्मॉलेस्ट इंटीजर बता दो। तो स्मॉलेस्ट इंटीजर कहेगा तो भी इनफाइनाइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर कहेगा तो भी इनफाइनाइट। नहीं बता सकते हैं, अरे जबरदस्ती नहीं, क्योंकि निगेटिव में अगर तू खोज रहे है ना कि स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट तो नंबर लाइन पे तू जितने लेफ्ट जाओगे, जितने लेफ्ट बढ़ते जा रहे हो, देखो 0 से जितने लेफ्ट बढ़ोगे, उसका वैल्यू और कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा। अब कहाँ तक जाओगे? तो इसलिए हम क्या बोले, इनफाइनाइट है स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट की बात करो तो नंबर लाइन पे जितने आप राइट साइड बढ़ते जाओगे, बढ़ते जाओ, नहीं, कदम से कदम मिलाते जाओ, आपका वैल्यू लगातार बढ़ते जाएगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर भी इनफाइनाइट, पॉजिटिव की तरफ हम इनफाइनाइट। अब यहाँ सवाल एक ये आएगा कि आप एक बात बताओ ना, ग्रेटेस्ट निगेटिव क्या है? तो देखो निगेटिव ये है, 0 से देख रहे ना, ये सब निगेटिव है, और हम राइट की तरफ बढ़ते हैं तो वैल्यू बढ़ेगा, तो बढ़े, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ये नेगेटिव के आखिरी पड़ाव है, हम बढ़ते गए, वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अब ये जो है ना, ये जो है -1 हमारा, -1, यही हमारा ग्रेटेस्ट निगेटिव नंबर, ग्रेटेस्ट निगेटिव नंबर। ठीक है, याद रहेगा, चलिए अच्छी बात। ये तो हमारा इंटीजर रहा। अब यहाँ पे एक बात देखना कि इधर तो इधर पॉजिटिव है, इधर सारा पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और इधर की हम बात कर लेते हैं, इधर की बात करते हैं, तो इधर के जो नंबर है ये सब क्या है? निगेटिव है, ये निगेटिव है, निगेटिव है ये, और इधर हमारा क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है,
तो देखा इधर निगेटिव पॉजिटिव मिला और इधर हमारा क्या मिला नेगेटिव। अच्छा तेरा क्या होगा, इस बेचारे का क्या होगा, इस होल का, इस जीरो का क्या कुछ कर सकते हैं हम, जीरो का, इस जीरो को ना ऐसा करते हैं, इसको हम बोलते हैं कि नाइदर निगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ये ना तो निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है, एकदम न्यूट्रल वैल्यू पे काम कर रहा है, एकदम इंडिया जैसा, क्योंकि लड़े ये बीच में है, इसका अपना फायदा भी है। ठीक है, तो इतना याद रखना कि ये जीरो ना ना तो निगेटिव में आएगा नहीं पॉजिटिव में। अब देखते हैं यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा। चलिए आपसे पूछ दे, एक बात बताओ ना, नॉन निगेटिव क्या हुआ, नॉन निगेटिव इंटीजर, ऐसा वर्ड मिलेगा आपको लिखा हुआ इंटीजर। नॉन पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, तो सुनो ठीक है, अगर आपसे ये पूछ दे नॉन निगेटिव इंटीजर, आपसे पूछ दे नॉन पॉजिटिव इंटीजर, तो थोड़ा सा आप फ्लो चार्ट को देखिए, फ्लो चार्ट नहीं, यहाँ जो हमने अभी किया नॉन निगेटिव, तो जो निगेटिव नहीं है, तो जो निगेटिव नहीं है, निगेटिव नहीं है तो क्या है 0 1 2 3 4 5। अगर उसी तरीका से अगर पूछेगा कि नॉन पॉजिटिव यानी पॉजिटिव नहीं है, तो पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव को बंद करो, हाँ को देखो क्या दिखाई दिया, जीरो, ये नॉन पॉजिटिव कहला, यानी जो कि पॉजिटिव ना है। जीरो को देखना यहीं पे फायदा मिल रहा है कि बेचारा जीरो ना दोनों में काम कर रहा है, 0 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। ठीक है, इसमें भी हम देख रहे हैं क्या, 0 -1 -2 -3 डॉट डॉट कहाँ तक गया, फाइनाइट। अभी जीरो का मजा आ रहा है नहीं, दोनों में है, और क्यों है समझ रहे हो ना, ये बेचारा न्यूट्रल पे था, ना तो निगेटिव है नहीं पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ भी इसको ले लिया गया, ले लिया गया, कोई दिक्कत। आइए हम लोग अब धीरे धीरे अपने टॉपिक पे आगे रेशनल की बात करने वाले हैं। अच्छा रेशनल की बात करने से पहले सोचो ना, इंटीजर का कुछ ऐसा हुआ होगा ना, जैसे मान लो कि 2 3 है, 2 3 है, 2 3 है, और एक और इधर लिख देते हैं हम 2 3। यहाँ एक सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, मैथमेटिकल फंडामेंटल ऑपरेशन होने वाला नहीं, कौन सा ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो जब ये प्लस किए होंगे तो मिला 5, प्लस किए तो कब मिला 5 मिला, इंटीजर इंटीजर, ये भी इंटीजर, माइनस किए तो -1, सारा इंटीजर का इंटीजर मिल रहा है। यहाँ अगर देखें तो ये भी 2 इंटीजर, 3 भी इंटीजर, 6 भी इंटीजर। ठीक है, आप क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़े होंगे। और यहाँ जब हम बात करते हैं 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये कुछ ऐसे मिला 2/3। अब 2/3 मिला तो बताओ 2/3 इंटीजर है, नहीं है, तो नहीं है तो क्या है, वहीं आइए बात हम लोग करते हैं, नहीं है तो क्या है। जब आपने किसी नंबर को डिवाइड किया और कटा फटा नहीं तरह से, तो एक रेशियो में आ गया, किस में आ गया, रेशियो में आ गया। ठीक है, और इसी रेशियो को हम नाम दिए रेशनल, इसी रेशियो को हमने नाम दिया रेशनल। थोड़ी सी ध्यान दे दीजिएगा, ये देखो आराम से, ये देखो कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, यही रेशियो से बना रेशनल। अब देखो जब रेशियो यानी कोई नंबर को डिवाइड कर रहे होंगे तो कोई कोसेंट होगा, तो कोसेंट को क्यू, और क्यू से हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्यू से। अब बात है कि ये रेशनल नंबर हुआ क्या, तो समझो ना, कोई भी नंबर, किसी भी नंबर को उठा लो, किसी भी नंबर को उठा लो, अगर वो नंबर को हम p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, p/q के फॉर्म में। अब ये p/q क्या है बता देते हैं, जरूरी नहीं कि p/q आप a/b लिखो, c/d लिखो, m/n लिखो, x/y लिखो, फर्क पड़ता है, बस मेंशन कर देना कि ये pq क्या है, ab क्या है, जो तू लिखा होगा, जो वेरिएबल का सहारा लिया होगा। ये p/q क्या है भाई, तो ये जो p/q ना, ये p/q बिलोंग्स करता है इंटीजर से, किससे बिलोंग किया, इंटीजर से। इसको बिलोंग्स टू पढ़ते हैं, इसको लिख लो यहाँ पे, रीड एज, रीड एज बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू। अब ये जो q है डिनोमिनेटर है, इसको बारे में थोड़ा सा ख्याल रखिए, ये जीरो ना हो, जीरो हो जाएगा तो एकदम तहस नहस हो गया फिर।
फिर रेशनल रहा ही नहीं। ठीक है, यानी रेशनल नंबर की अगर डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए रेशनल नंबर को। ठीक है, एनी नंबर विच आर written in the form of P by Q, where P and Q are integer and Q not equal to रेशनल क्या है, एनी नंबर विच आर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ P by Q, या Q है, विच आर वेयर P एंड Q आर, ये P और Q क्या है, इंटीजर है, एंड Q नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल। इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं इज कॉल्ड रेशनल। ठीक है, इसी को क्या हमने बोला, रेशनल बोला। ध्यान दीजिए एक बार फिर से आप बात को जरूर फोकस करिएगा कि जो डिनोमिनेटर है ना, 0 का इक्वल नहीं होना, काहे नहीं होना चाहिए, जब 2/0 करोगे नॉट डिफाइन। ठीक है, आते हैं अब यहाँ जो P बाई क्यू देख रहे हो ना, यहाँ जो तूने P बाई क्यू देखा, इसी P को हमने क्या बोला, नोमरेटर बोला, इसको क्या बोला, डिनोमिनेटर बोला। कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब ये फ्लो चार्ट आ गया, चलो समझ ही लेते हैं, फिर इसके बाद आगे डिस्कस हो। ध्यान दीजिए आपके क्लास में ना ये ज़्यादा क्वेश्चन क्या है कि क्या रेशनल इंटीजर होगा, क्या रेशनल होल होगा, क्या होल। अब ये कैसे करोगे, या तो याद रखो, नहीं तो यहाँ देखना, नेचुरल है, होल है, इंटीजर है, रेशनल। ठीक है, अब देखो रियल का ना 2 रेशनल हुए और इरेशनल। जैसे जैसे एक बात सुनो, जैसे जैसे फ्लो चार्ट के ऊपर जाने को बोलेगा तो हिचक जाओ, यानी नेचुरल को होल बोलेगा जाओ, नेचुरल को इंटीजर बोलेगा जाओ, लेकिन इंटीजर को नेचुरल बोले, ऊपर से नीचे आने को बोले, तब नहीं जाना है। देख लो यहाँ फ्लो चार्ट से समझ ज़्यादा बेहतर हो। ठीक है, ये देखो रियल है, और रियल के 2 बाल बच्चे हुए, अरे भाई 2 पार्ट हैं। ठीक है, ज़्यादा बाल बच्चा पे ध्यान नहीं देना है, रियल के 2, रेशनल और इरेशनल। अब रेशनल को देखो तो रेशनल का भी 2 है, कौन है, नॉन इंटीजर और इंटीजर। नॉन इंटीजर जो इंटीजर ना है, फ्रैक्शन हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा रेशनल। आइए तो इंटीजर फिर हम क्या देखते हैं कि इंटीजर भी देखें क्या है, एक निगेटिव नंबर है और एक होल नंबर। होल नंबर को भी आगे हम देखें तो यहाँ पर एक 0 मिलेगा, नहीं होल में वही गोल मिल रहा है 0, और ये क्या है, नेचुरल है, जिसको आप पॉजिटिव भी कहते हैं, नेचुरल है। अब समझो, तुमको सीढ़ी पकड़ के, जैसे जैसे ये सीढ़ी है, अगर ऊपर जाने को बोला जाए तो बेहिचक जाना, लेकिन ऊपर से नीचे आने को बोला जाए मत आना। समझो मान लो कि तू 1 से 2 में गया, 3 में गया, 4 5 6 7 8 9 10, अब 10th में बुला करके, 9th में बुला के हम फिर से बोले कि बेटा तू नर्सरी में बैठ, एलकेजी से पढ़ाई शुरू कर। तुम गजब बेइज्जती है यार, 9th में हम आ गए, आप कह रहे हो 3 और 4 में आकर बैठो, आ बैठेंगे हम। तो यही पे समझना है वही चीज़ कि अगर नेचुरल को ऊपर जाने को बोला जाए, जितना ऊपर जाए तो एकदम खुशी खुशी जाना। हाँ, ऐसा भी नहीं कि नेचुरल इरेशनल होगा, देखो इसका कोई भी सीढ़ी का लिंक नहीं है, ये आपका रेशनल रेशनल से चल जाएगा रियल में। ठीक है, तो नेचुरल को इरेशनल की बात ही नहीं है। ठीक है, इसके पार्ट तो है ही नहीं। इसके बाद इनका कुल खानदान तहस नहस हो गया है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो अगर रियल नंबर रेशनल बोला जाए तो थोड़ा सोचिएगा कि रियल नंबर रेशनल बोला जाए, अच्छा तेरा क्या होगा। अब इस बेचारे का कहा, ये रुस जाएगा कि अरे पापा सारा संपत्ति रेशनल को, हम कहाँ गए। तो इसलिए सारे रियल नंबर रेशनल नहीं होंगे, लेकिन ये बोला जाए कि रेशनल सारे रियल है, बिल्कुल है। तो नीचे से ऊपर जाने को बोला जाए, इंटीजर रियल, बिल्कुल रियल, इंटीजर नहीं, इसको बुरा लगेगा। सारे रियल को अगर होल कहोगे तो देखो इसको बुरा लग जाएगा, फिर नॉन इंटीजर को बुरा लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए रियल को होल कहना, या रेशनल को होल कहना, या इंटीजर को, सारे इंटीजर को होल कहना गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। इस पे क्वेश्चन भी है हमारे पास, देखिए आ गया क्वेश्चन यहाँ पे। यहाँ पूछ रहा है कि क्या सारे स्टेटमेंट, अच्छा ट्रू और फॉल्स, ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं, ये तो ट्रू और आंख दिखाएंगे तो फॉल्स कर देंगे। ठीक है, नहीं ऐसे करते हैं ना, बेवकूफ़ हो।
ऐसे करोगे ना, यहाँ पे देखो रीजन भी मेंशन कर। तू ट्रू बोलेगा तो भी तेरे सर पूछेंगे क्यों, फॉल्स बोलेगा तो भी क्यों। अंदाजे पे एकदम ऐसे मारे हो, शायद निशाना लग जाए, लेकिन रीजन कैसे बताओगे। आओ देखते हैं। सारे होल नंबर नेचुरल हैं। सारे होल की बात करते हो तो उस होल का भी याद रखो, जीरो का भी याद रखो कि जीरो नेचुरल है ना है। ना है तो स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब सारे इंटीजर को क्या है कि रेशनल है। सारे इंटीजर, देखो इंटीजर के नीचे है रेशनल, और सॉरी सॉरी सारे इंटीजर क्या है रेशनल। हाँ, इंटीजर्स हम ऊपर बढ़ते हैं तो रेशनल, यानी रेशनल का दो पार्ट देखे हमने, या नन इंटीजर और ये फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट। अब पूछ रहे कि सारे इंटीजर रेशनल, हमने क्या बोला, ऊपर जाना है तो खुशी खुशी जाओ। सारे इंटीजर रेशनल हो, हाँ रेशनल को कह देता कि केवल इंटीजर है, सारे रेशनल केवल इंटीजर है, ये गलत बात है, नॉन इंटीजर भी तो है ना, तो ये बात है। तो यहाँ पर सारे इंटीजर रेशनल है, यहाँ स्टेटमेंट ट्रू है। कहा है भाई, तो जितने इंटीजर है उसको m/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। m कोई भी इंटीजर के लिए, जैसे 2/1, 3/1, -4/1, ठीक है। एम के बजाय एन, ABCD का कोई भी लेटर यूज कर लेना, बोल देना कि ये इंटीजर है, ठीक है। अब क्वेश्चन है क्या सारे रेशनल नंबर इंटीजर है। वही बात अभी हमने फ्लो चार्ट को ध्यान, सारे रेशनल को अगर तुम इंटीजर कहोगे तो नॉन इंटीजर वाला पार्ट कहाँ गया, फ्रैक्शन वाला पार्ट कहाँ गया। जैसे मान लीजिए ये 3/2 है, ये तो रेशनल है ना। अगर रेशनल है तो क्या इंटीजर है। अगर इंटीजर हो ही जाता फिर अलग से रेशनल पढ़ने की जरूरत ही क्यों। एक रेशियो, क्योंकि बेचारा फ्रैक्शन में है, राहिमाम, समझिए इसके दुख की बात, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हाँ, अगर सारे एवरी नहीं यूज करता तो चलता बात, लेकिन यहाँ तो एवरी यूज कर रहा है। सारे तो सारे, चल बेटा ऐसा करते हैं, ज़्यादा फुदक रहे हो, फॉल्स स्टेटमेंट में आप मेंशन करके देख लो सर 3/2 रेशनल तो है बट इंटीजर ना है, कोई दिक्कत। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। अब रेशनल की बात हो गई, रेशनल में कुछ चीज़ें को ध्यान दीजिएगा। जैसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, स्टैंडर्ड फॉर्म या सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है। अब ये ना ध्यान दो कि कोई भी रेशनल नंबर, कोई भी रेशनल नंबर, हम एक रेशनल नंबर ले लेते हैं, रेशनल नंबर a/b या p/q, मान लो कि a/b लिए, इज सेड टू बी, इज सेड टू बी इन स्टैंडर्ड फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। कोई भी रेशनल को आप स्टैंडर्ड फॉर्म तब कहिएगा जब इन दोनों के बीच में, किन दोनों के बीच में, ए और बी के बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। इतनी लंबी चौड़ी नहीं फेंकना है, बस लिख देंगे सेड टू बी स्टैंडर्ड फॉर्म इफ HCF बिटवीन ए एंड बी 1 इक्वल टू 1, ठीक है। यानी रेशनल नंबर को आप स्टैंडर्ड फॉर्म तब बोलना जब ए और बी यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। केवल क्या है, 1 है, केवल क्या है, केवल हमारे पास 1 रहेगा, ठीक है, 1 है ये, ठीक है। यानी देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1, कोई दिक्कत आई, ठीक है। इसके बाद हम लोग इक्विवेलेंट की थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इक्विवेलेंट क्या होता है, इक्विवेलेंट रेशनल क्या होता है। देखो बहुत सारा हम रेशनल नंबर यहाँ लिख रहे हैं, जैसे 2/3 है, 4/6 है, यहाँ हम लिख रही है 6/9 है, यहाँ हमने लिख दिया 8/12, लेकिन सारे रेशनल नंबर कोई यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे हैं, सबका वैल्यू सेम ही मिल रहा है, सबको नंबर लाइन पे एक ही जगह हम देख रहे हैं। देखो तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 कट जाएगा, ये देखो तो यार सब 2/3 है, केवल भेष बदला है, अरे सियरा वही है, बस रंग बदला है। इसी को इक्विवेलेंट, अरे नहीं नहीं ऐसे मत बोलना, सियरा वही है, रंग बदला है, इसी को इक्विवेलेंट बोलते हैं, नहीं नहीं। ध्यान दीजिए क्या होता है इक्विवेलेंट, एनी डिफरेंट रेशनल नंबर हैविंग सेम वैल्यू, हैविंग सेम रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, या डिफरेंट रेशनल नंबर डजंट हैव यूनिक वैल्यू,
ठीक है, इसका यूनिक वैल्यू नहीं है, सब सेम वैल्यू को दे रहा है, सब सेम वैल्यू को दे रहा है, तो बोलते हैं इक्विवेलेंट। ठीक है, सो क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट बोलेंगे। अब इक्विवेलेंट फाइंड कैसे करेंगे, देखो जो रेशनल नंबर है आपके पास, जो भी रेशनल नंबर है, उस रेशनल नंबर के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से व्हेन वी मल्टीप्लाई और डिवाइड विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय सेम नॉन जीरो नंबर, कोई सेम नॉन जीरो नंबर से हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा। जैसे 1/2 है, इसमें अगर हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के साथ 3/3 से मल्टीप्लाई किए तो क्या आया 3/6, तो 3/6 ना 1/2 का इक्विवेलेंट हो गया, दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो अगर रेशनल नंबर है और जब मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड करो नॉन जीरो से, ठीक है, ध्यान रखिए नहीं कि जीरो से मत कर देना। ठीक है, तो ये क्या मिलेगा, इक्विवेलेंट मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अगला पॉइंट थोड़ा सा समझ लेते हैं कि रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ये इसलिए हम बता दे रहे हैं कि इसको अगर कर लोगे तो आज सवाल का भी हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, साथ साथ एनसीईआरटी भी हो जाएगा। ठीक है, हाउ टू रिप्रेजेंट, हाउ टू रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। समझिएगा, अगर आपके पास कोई रेशनल नंबर, जैसे मान कि ये भी तो रेशनल ही है, ये भी तो रेशनल ही है, तो ये इसको तो रिप्रेजेंट करना तुमको आता है, 3/4 कैसे करेंगे। लेकिन अगर आ गया कि अब ये बताओ 2/3 कहाँ गया, 2/3 कहाँ जाएगा, ठीक है, या 3/4 कहाँ जाएगा, या 17/5 कहाँ जाएगा। तो दो चीज देखना, यहाँ तुमको दो टाइप के मिलेंगे, या तो नोमिनेटर बड़ा होंगे या तो नोमिनेटर छोटा होगा, किसी से, डिनोमिनेटर से। तो जब तेरा नोमिनेटर छोटा होगा ना, जब तेरा भाई छोटा होगा नोमिनेटर ऊपर वाला, तब क्या होगा, तब आपका नंबर हमेशा, ध्यान दीजिएगा, नोमिनेटर अगर बड़ा होता है किससे, डिनोमिनेटर से, पहला कंडीशन। दूसरा सिचुएशन ऐसे भी मिलेगा कि नोमिनेटर जो है छोटा हो जाएगा डिनोमिनेटर से, यानी डिनोमिनेटर बड़ा है, देखो बड़ा है, तो पहले इसकी बात कर लेते हैं, उसके बाद सेकेंड वाले की, फिर हम 1 की बात करेंगे। तो जब डिनोमिनेटर बड़ा होगा ना, तो नंबर 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगी 100%। ठीक है, हाँ अगर निगेटिव रहेगा तो 0 और -1 में चल जाए। ठीक है, निगेटिव रहेगा तो -1 और 0, अगर पॉजिटिव है तो 0 और 1 के बीच, कोई दिक्कत। अब ये कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा, ये देखिए, जैसे मान लो कि 2/3 लिए, 2/3 लिए, ये हमारा नंबर लाइन हो गया। हमने एक झलक देखा और मुस्कुराया, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है। अब बड़ा है तो ये कहाँ होंगे, नहीं चलो हम तो मालूम है, तुम कहाँ हो, कहाँ हो भाई, तो 0 और 1 के बीच में, और 0 और 1 में कहाँ, 0 और 1 में कहाँ, तो देखो केवल डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर हमने देखा तो दिखा 3, और 3 दिखा, तो जितना तुमको दिखेगा ना उससे एक कम, एकदम रियल फ्रेंड वाला फीलिंग, फ्रेंड से बोलो कि 5 रुपया दो, बोलेगे नहीं 4 ही रुपया ही है, 3 ही रुपया ही है, तो एक कम कर देना, 3 है, 3 है तो क्या करेंगे हम लोग, 2 किए, 2 बीच में लाइन ड्रा किए, अब 2 लाइन ड्रा किए तो ऊपर क्या लिखा है 2, 1 2, ये हमारा 2/3 है, मान लो इसका नाम दे दिए हम P, तो पॉइंट P जो है 2/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से हम ले लिए 5/7, 5/7, इसका देख लो इधर कुछ, बोलो ये नंबर कहाँ है, 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में किधर है, किधर है, तो पहले नीचे क्या दिखाई दिया 7, 7 दिखाई दिया, तो तुम कितना लाइन, 6 लाइन, उससे एक एक कम, तो 7 है तो बीच में 6, 1 2 3 4 5 6। अब न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर भैया क्या हो 5 है, तो देखो ना 1 2 3 4 5, ये 5/7 हमारा क्या है, मान लो इसका नाम दे दिए ए, तो पॉइंट ए जो है नंबर लाइन पे 5/7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर इसको भी देखने की इच्छा है, अरे इसको दिखाने की इच्छा है तो इसको 1/7, 2/7, 3/7, और ये हमारा 4/7, 5/7, देखो ये है 6/7, और ये 1 जो है 7/7 जो कि कट के 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे मत करना कि ये 1 2 3 4, ऐसे मत लिख देना, ये 1/7, यानी 0 और 1 को हमने 7 पार्ट में डिवाइड किया, क्लियर। अगर निगेटिव रहेगा तो 0 और -1 के बीच में कर देना,
0 -1 के बीच में कर देना है, कोई दिक्कत। चलिए अगला हम लोग देखते हैं किसको, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा है। न्यूमरेटर क्या है, बड़ा है, किससे, डिनोमिनेटर से। अब आते हैं न्यूमरेटर की बात करते हैं, तो मान लीजिए कि 17/, या कोई भी नंबर ले लो, हमने 3 ले लिया, तो इसको तुम क्या करो, इसको क्या करो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है, किसमें, मिक्स में। अब मिक्स क्या होता है, मिक्स सब्जी तो खाए थे, ये क्या है। आओ तो इसको डिवाइड हम करते हैं ना, कॉपी के पीछे ऐसे कुछ किया होगा, ये कटा कटा कट गया, कितना बार में, हम लिखे 5 होल क्या 2/3। तो ये नंबर पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव की तरफ बात करेंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ बात करेंगे, ठीक है। तो ये नंबर हमेशा लाई करेगा इसके होल पार्ट और उसके सक्सेसर के बीच में। होल, ये इसको होल पार्ट बोलते हैं, ये होल पार्ट है, और इसके सक्सेसर, तो इसका सक्सेसर क्या है 6, यानी ये नंबर 5 और 6 के बीच में लाई करेगा। नंबर कहाँ लाई करेगा 5। अच्छा कोई दूसरा नंबर ले लो, ये मान लो कि 19, 17 तो लिखे, 19 है, 19 है, और 19 हम 5 लिख दिए, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ कहीं, तो इससे हम लोग मिक्स में करेंगे। तो ये नंबर कहाँ लाई करेगा, ये नंबर 3 और 4 के बीच में। देखो इस 4 से के चलते नहीं, वो कोइंसिडेंस है, मैच कर गया। ये जो होल पार्ट है ना, इसके और उसके सक्सेसर के बीच में, अगर मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा है 29/7, हम इसको मिक्स में कन्वर्ट किए, ठीक है। ये नंबर कहाँ लाई करेगा, 4 और 5 के बीच में। निगेटिव में अगर ले लेते हैं कि -17/8 है, तो क्या हो जाएगा, ये नंबर -2 और कहाँ, -3 के बीच में लाए। कोई दिक्कत, ये बात ध्यान दीजिएगा। चलिए अब नंबर लाइन पे देखते हैं, नंबर लाइन पे देखते हैं, कोई भी नंबर ले लो, मान लो कि हम लिए थे क्या, ये 18/4 है, 18/4 है, तो इसको पहले मिक्स में करोगे ना, तो क्या हो जाएगा 4 होल, कुछ ऐसा होगा, कटेगा, कटा सकते हैं, ठीक है। चलो कटाइए तो, या नहीं कटाना है तो कोई बात नहीं, उससे ज़्यादा दिक्कत फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये अगर ये नंबर को अगर हम बात करें तो कहाँ लाई करेगा 4 और 5 के बीच में, कहाँ लाई करेगा 4 और 5 के बीच। ये नंबर लाइन हुआ 0 1 2 3 4 5, ठीक है। इधर माइनस वाला हमारा नंबर है, ये 4 और 5 के बीच में, और 4 5 के बीच में जाएगा कहाँ, ये जाएगा कहाँ, ये देखो ना, ये क्या है 4 है और 5 है, तो इसके बीच में तो आ गया, लेकिन नीचे देखो क्या है 4 है, तो 4 है तो इससे 3, मैं बोला था ना, ये डिनोमिनेटर देखो जितना उससे एक है कम, तो 4 है तो हमने 3 ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है। अब 3 ले लिया तो इसमें क्या है 2 है, तो दूसरा नंबर 1 2, ये जो हमारा नंबर है 18/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका नाम कुछ ए दे दो, बी दे दो, जो देना है दे दो, 18/4 को कर रहा है, कोई दिक्कत, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे कोई नंबर है हमारा 19/3, तो 19/3 को हम मिक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर कहाँ लाई करेगा 6 और 7 के बीच में, 6 और 7 के बीच में, ये नंबर लाइन हो गया 0 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कहाँ लाई करने वाला है 6 और 7 के बीच में, 6 7 के बीच में कहाँ पे, तो नीचे देखो क्या दिखाई दिया 3, तो 3 है तो जितना डिनोमिनेटर उससे एक एक कम, तो कितना 2 लाइन, 2 लाइन। अब इसी 2 लाइन में हमारा जो टारगेट है क्या 19/3, यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो 1 दिखे तो 1 तो यही आएगा ना, ये 19 बाई क्या हो जाएगा, नेगेटिव कहेगा तो यही सेम काम नेगेटिव की तरफ करो, कोई दिक्कत समझ में आया। आर साल में कुछ क्वेश्चन ऐसा दिया है, ठीक है, रिप्रेजेंट करने का, इसलिए हम बता दिए। चलिए अब आते हैं, मेन बात ध्यान देंगे, अरे सब में नहीं था, कि हाउ टू फाइंड रेशनल नंबर, नहीं ठीक है, हाउ मेनी रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल, क्वेश्चन ये है तो इसका पहला आंसर समझो कि इनफाइनाइट है, बहुत सारा है। दो नंबर के बीच में ना बहुत सारे डेंस रेशनल नंबर है, एक नहीं बहुत सारे हैं, तो इनफाइनाइट। अभी निकालेंगे कैसे, तो देखो दो रेशनल की अगर बात कर देना, कि मान लो फाइंड
फाइंड और रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। या ए बी की जगह 2 और 3 है, 4 और 5 है, जो भी है। तो ऐसे कंडीशन में इसका एवरेज निकाल दो 1/2 इंटू ए प्लस बी, इसके बीच का रियल नंबर रेशनल नंबर है। 2/3 की बात करते हैं तो 1/2 इंटू 2 + 3, यानी क्या हो जाएगा, हमारा 2 + 3 हो गया 5/3। देखो उससे मतलब नहीं है कि ये फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे, बीच में आना चाहिए। इसके बीच में देखो ये भी तो हो जाएगा, 2.1 हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा, जो तेरे को बोलना है बस ध्यान देना कि उसके बीच में हो। रेशनल है तो 2.1 ना लिखी, इसको हम लिख दें 21/10 है, 22/10 है। एक पूछा एक दिए, दो पूछा दो दिए, जितना मांगे उतना देंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा पूछेगा तो कैसे देंगे? जरूरी है कि सब डेसिमल में। देखो ये तो सबसे आसान है, डेसिमल में कर दो, उसके बीच का नंबर लिख दो। नंबर लिखने के बाद p/q, डेसिमल हटा के 10 100 जो होगा उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे। चलिए समझते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ दे दिया कि 1/5 और 2/5 के बीच में या 3/5 के बीच में 5 लिखो, 6 लिखो, जितना पूछेगा। अगर मान लो कि पूछ दिया कि नहीं हमको 5 रेशनल चाहिए, कितना चाहिए, 5 रेशनल, इन दोनों के बीच में देख, जितना पूछेगा उससे एक ज़्यादा लेना। जरूरी तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा ले लोगे ना एक, तो हमेशा तुमको मिल जाएगा जितना चाहिए। तो 5 पूछे, हम 6 लेंगे। 1/5 इंटू 6/6 ले मल्टीप्लाई किए, 2/5 इंटू 6/6 ले किए, तो हमको क्या मिलेगा देख, 5 तो 6 तो 7, जितना पूछेगा उससे एक ज़्यादा नहीं। हाँ ईसा दोस्त होता कि 5 मांगने पे 6 देता है। तो यहाँ हमको क्या मिला 6/30, यहाँ क्या मिला 12/30। अब देखो 6 और 12 के बीच में क्या हमको नहीं मिल सकता है, 10/30, 8/30, 9/30, 10/30, ठीक है, लिख देंगे 5, दिक्कत। अच्छा यहाँ तो सर बड़ी आप आसान क्वेश्चन दे दिए ना, जिसका डिनोमिनेटर सेम ना होता तो क्या करते, कुछ नहीं करते, भजन गाते हम, देख लो कैसे प्यारा सा भजन। यहाँ 1/3 है, यहाँ 2/4 है, या 2/4 के बजाय हम 2/5 ले ले, कुछ मत करना, पहले दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करो, कैसे करोगे, या तो एलसीएम निकालो, नहीं तो लेन देन कर लो। जैसे लंच में तू अपना रोटी उसका लेता है, उसका भुजिया लेता है, तू अपना कुछ उसको देते हो, तो इसको आदान प्रदान करते हैं। डिनोमिनेटर एक्सचेंज हमने कर दिया, नॉर्मल सी बात, इसको 5/5 से कर दिए, और ये जो 2/5 है बेचारा, इसको 5 है, क्या है 5, ओहो 5 है, इसको हम किससे किए 3/3 से। देख क्या हुआ, आया 5/15, इसको मल्टीप्लाई किया, क्या आया 6/15। अब देखो 5 और 6 नीचे तो सेम है, 5 6 के बीच में है 5 6, जितना अगर मान लो कि यहाँ हमसे 6 रेशनल नंबर का डिमांड किया है, 6 की बात किया है, तो बताओ इसके बीच में कितना है, 5 6 के बीच में नहीं है सर, क्या करेंगे, कुछ मत करो, जितना पूछा है ना, जितना पूछा उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई कर दो। इक्विवेलेंट 7/7 से इसको भाई 7/7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 35, ठीक है, इसको करोगे तो क्या होगा 42/105, ठीक है। अब सोचना इंच के 35 और 42 के बीच में ना 5 से आराम से मिल जाएगा, जितना बोला होगा डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। अब देखो यानी नंबर क्या होगा इसके बीच में 35 है ना, तो 35 है तो हमारा क्या हो जाएगा 36/105, 37/105, 38/105, 39 कर लोगे ऐसे ही 41 तक चल जाओगे। क्या सर 7 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है, इसके अलावा कोई मेथड, अरे है ना, बहुत है, क्या चिंता कर रहे हो। देखो इसका चाहोगे ना कि बुक में जो दिया है इसको बनाए, आंसर में शायद दिया होगा, तो जरूरी नहीं कि आंसर में तुम बनाए हो वही हो, इनफाइनाइट है, तुम कहीं और से लिखा होगा, कहीं और से लिखा होगा। यहीं पर सेम क्वेश्चन को ये देख लिए होंगे, और इसको इरेज करके हम यहाँ से दूसरे मेथड से देखते हैं, ठीक है, या इरेज करें या दूसरे स्लाइड पर कर देते हैं, दूसरे स्लाइड पर करते हैं। ये देखो 5/15 है, ठीक है, क्या है 5/15 है, 5/15 है, और दूसरा हमारा क्या था
6/15 था। क्या था? 6/15 था। 6/15। हम मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं करेंगे, एकदम बिना छुए ऐसे हाथ रखेंगे। अरे अरे आता है 5 6 के बीच में। देख भाई 5 6 के बीच में क्या 5.1 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 5.2 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। 5.3 मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये सब रेशनल नंबर ही तो है। डेसिमल हटाओगे, जीरो दे दोगे, जीरो दोगे, इसके बीच में भी देख फिर बहुत सारा मिल जाएगा। 5.1 1/15, 5.2 2/22 नहीं, आगे हम निकल रहे हैं। इसको ये करके दिखाओ, 1 2/15। तो डेसिमल हटाओगे, नीचे एक हटा है, इसको डबल जीरो, यहाँ पे डेसिमल हटा है, एक जीरो एक जीरो, यहाँ दो था डबल जीरो, है तो रेशनल नंबर। मतलब ये रखना है ना कि गिवन नंबर के बीच में हो। तुम कैसे लाए हमें मतलब ना है, बीच में होना तो चाहिए, और p/q के फॉर्म में होना नहीं। तो अगर ऐसा है तो हम रेशनल नंबर फाइंड कर लिए। तो जैसे इच्छा करे वैसे बनाइएगा। अब जा करके आप एनसीईआरटी के ना 1.1 बना लो, RS वाला का वो पहला एक्सरसाइज बना लो। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला लेक्चर में मिलेंगे। अगर हाँ इसके अलावा कोई डाउट है या कहीं कंफ्यूजन है, या कोई बताते समय कुछ आपको ना समझ में आए, या आपको लगे कि ये सुधारना चाहिए, तो हमको कमेंट करिए, तो ध्यान देंगे। ठीक है।